वेलकम बैक अगेन इन कुमार बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉपर किस तरीके देयर डिफरेंट पार्ट्स एंड देयर डिफरेंट ऑर्गन्स एंड देयर डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल और द जीआई ट्रैक्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्लैंड्स रिलेटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोगों ने दो भाग में बांट ही दिया था पिछले क्लास में, जिसमें कहा कि जीआई ट्रैक्ट है या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और दूसरा ग्लैंड्स है एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोगों को ग्लैंड्स के बारे में अब सेकंड हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आ रहे हैं हमें जैसे कि पहले से पता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आते हैं हमारे सलेवरी ग्लैंड्स। तो जो सलेवरी ग्लैंड है हमारे बकल कैविटी में आ जाते हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है कि इसके तीन मेजर टाइप देयर आर थ्री पेयर्स ऑफ द सलेवरी ग्लैंड्स। तीन जोड़े सलेवरी ग्लैंड हो जाते हैं, जिसमें हमने देखा पैरोटिड, सब lingual and the submandibular। पैरोटिड ग्लैंड्स जो होंगे ये चिक्स और beside the ears and the sublingual gland below the tongue and the submandibular below the jaw, जबड़े के नीचे ये पाए जाते हैं। तो ये सलेवरी ग्लैंड है दैट सेक्रेट्स दी सलाइवा। तो सलाइवा का फंक्शन जो हो जाता है डाइजेशन में हम लोग देखेंगे वो क्या कर रहे हैं, तो सॉफ्टन द फूड एंड आल्सो स्टार्ट डाइजेशन। फिर से डाइजेशन को शुरू करते हैं जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट। दूसरा जो ग्लैंड हमारा आ रहा है उसमें हमने देखा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि हमारे स्टमक में आ जाते हैं। तो स्टमक में जो इनर लाइनिंग है म्यूकोसा के लाइनिंग में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे, तो इसको भी हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड किस तरीके से डिफरेंट काइंड्स ऑफ दी सेल्स है, ग्रुप ऑफ द बंच ऑफ द सेल्स दैट सेक्रेट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सब्सटेंसेस एंड कलेक्टिवली नोन एज द गैस्ट्रिक जूस, जिसे एक साथ में हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। तो जिसमें हमने देखा कि जो म्यूकस सेल है वो म्यूकस का सेक्रेशन कर रहा है, जो चीफ सेल है वो एंजाइम का सेक्रेशन कर रहा है, और जो तीसरा इसमें सेल था गैस्ट्रिक ग्लैंड में, जो तीसरा सेल था वो क्या था, तो वो थे हमारे पेप्टिक सेल या ऑक्जेंटिक सेल्स, जो कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को सिक्रेट करते हैं। तो इस तरीके से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो जाते हैं। तो इसको भी हम लोग देख चुके हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो मुख्य रूप से हम लोगों को देखना है वो है हमारे लीवर, दैट इज द हेवीएस्ट एंड द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड लीवर, जिसका के डाइजेशन में काफी क्रूशियल रोल है, एंड द पैंक्रियाज। इंटेस्टाइनल सेक्रेटिंग सेल्स है, जिसको भी हम लोगों ने म्यूकोसा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में देख चुके हैं। तो वहां पर भी उसके जो सेक्रेशन करने के लिए गॉबलेट सेल्स वगैरह है, क्रिप्स ऑफ लिवर कून है, वो सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। बिलाई वगैरह को देख चुके हैं। तो वहां पर भी सेक्रेटरी सेल्स को देखा जा चुका है। तो मुख्य रूप से हमको इनके बारे में देखना है। तो लीवर हमको हम लोग शुरू करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। लीवर, जिसे हिंदी में हम लोग यकृत या जिगर भी कहते हैं। तो लीवर जो है हमारे बॉडी का सबसे हेवीएस्ट और लार्जेस्ट ग्लैंड कहा गया है, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा गया है, जिसका कि तकरीबन अबाउट 2 kg वजन हो सकता है। तो इसका जो पोजीशन है यहाँ पे आ जाता है। लीवर का जो पोजीशन है इस साइड में आ गया। तो ये जो हुआ, जो स्टमक है ये लेफ्ट साइड हो गया और दिस वन राइट साइड हो गया। ठीक है, इसको आपके दाएं हाथ के तरफ में इसको इस तरीके से मान के चलते हैं कि अगर सामने से रख दिया गया है तो दिस वन दैट इज द लेफ्ट साइड एंड दिस वन इज राइट साइड। स्टमक इधर आ गया आपका लेफ्ट साइड में, और लीवर जो हो गया यहाँ पे राइट साइड में आ जाते हैं। अब जो लीवर है, अगेन लीवर
ये फिर से मेजर लोब्स में बटे हुए रहते हैं। अगेन ये फिर से मेजर लोब्स में बटे हुए रहते हैं। इस तरीके से ये इसका जो लोब हो गया, ये हो गया इसका लेफ्ट लोब हो गया और इधर से इसका राइट लोब हो गया। हालांकि लोब्स तो इसमें 4 होते हैं, तो ये इसका सामने की तरफ से है, वेंट्रल साइड है, डोर्सल साइड में 2 और लोब इसमें पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको सामने की तरफ में जो इसका मेजर लोब है वो 2 लोब, और एनसीईआरटी ने भी इसी के बारे में बताया है, लेफ्ट लोब एंड दी राइट लोब इसके हो जाते हैं। अब यहाँ से जो लोब्स हैं, तो इस लोब से जुड़े हुए क्या है, तो ये गॉल ब्लैडर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गए जो कि बाइल जूस को यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। और हर एक लोब से यहाँ पे हेपेटिक डक्ट आते हैं, हेपेटिक डक्ट्स आते हैं जो कि बाइल जूस को यहाँ पे सेक्रेट करता है, जो स्टोर करके रखे जाते हैं गॉल ब्लैडर में। अगेन यहाँ से जो निकला हुआ है ये आपका जो डक्ट हो गया, ये कॉमन बाइल डक्ट हो गए, तो कॉमन बाइल डक्ट हो गए जो कि जाकर के डियोडनम के पास में, ठीक है, ये जाकर के डियोडनम के पास में ओपन हो जाते हैं। फिर उधर से पैंक्रियाज का डक्ट आ जाएगा, वो आकर के ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से बाइल को सेक्रेट करने के लिए कॉमन बाइल डक्ट हो जाते हैं। और ये हेपेटिक बाइल डक्ट हो गए। तो ये ओवरऑल हमारा क्या हो गया, ये लिवर का हो गया। अब इसमें देखते हैं कि लिवर जो है किस तरीके से फंक्शन कर पाता है, तो इसके भीतर की तरफ में चलते हैं, इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं। लिवर के अगर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो अगेन लिवर डिवाइडेड इनटू सेवरल लोब्यूल्स, ये फिर से ढेर सारे लोब्यूल्स में बटा हुआ रहता है। और इसके भीतर में देखा जाए तो ये ढेर सारे लोब्यूल्स में फिर से ये बटे हुए रहते हैं, ढेर सारे लोब्यूल्स में ये फिर से बटे हुए होंगे। और तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि जो लिवर है, अगर उसका सेक्शन व्यू देखा जाए तो अगेन लिवर जो होगा फिर से अलग अलग कंपार्टमेंट में बटा हुआ रहता है। अलग अलग कंपार्टमेंट जो है वो मुख्य रूप से फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए रहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए रहते हैं, जिसे हम लोग ग्लिसन्स कैप्सूल का नाम देते हैं। ये जो है कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, ग्लिसन्स कैप्सूल कहा गया। और इस तरीके से हर एक कंपार्टमेंट जो होगा ये लोब्यूल होगा। फिर जो ये लोब्यूल है ये फिर इस तरीके से ग्रुप ऑफ सेल बनाते हैं। जो ग्रुप ऑफ सेल है जो सेंटर में दिख रहा है, दरअसल में ये इंट्रा लोब्यूलर वेन है, ठीक है, ये इंट्रालोब्यूलर वेन बनाते हैं। और फिर से यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि इसका न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ये सेल्स आपके हो जाते हैं हेपेटिक सेल्स। दिस सेल्स आर दी हेपेटिक सेल्स। यही सेल पूरे के पूरे लीवर के जो फंक्शन है उसको ये पूरा करते हैं, साथ ही साथ सेक्रेशन का काम करते हैं बाइल का। तो बाइल का फॉर्मेशन करते हैं, सेक्रेट करते हैं। और इसके साथ में तो यहाँ पे इसके साथ में कैपिलरीज भी होंगी, जो बाइल कैपिलरीज है इसके साथ में एसोसिएटेड होंगी, जो कॉमन बाइल डक्ट हेपेटिक बाइल डक्ट के साथ में वो कैपिलरी बाइल को कलेक्ट करती है और फिर गॉल ब्लैडर तक लेकर के जाती है। और ओवरऑल जो भी लिवर का जितना फंक्शन होगा बॉडी के मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने का, वो सब कुछ इस हेपेटिक सेल के द्वारा किया जाए। तो दीज आर दी यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर, दैट इज द लोब्यूल्स, ठीक है। इस कंपार्टमेंट को लोब्यूल्स कहते हैं, जो लिवर के सारे फंक्शन को पूरा करते हैं। तो ये हमारे लिवर हो जाता है और इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हो जाते हैं। इसमें ग्लिसन्स कैप्सूल के बारे में काफी कुछ दिया जाता है, पूछा जाता है। तो ये क्या है, तो ग्लिसन्स कैप्सूल ही होता है दैट सराउंड द हेपेटिक सेल्स एंड फॉर्मिंग द कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर, दैट ग्लिसन्स कैप्सूल कंपोज्ड ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, या कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए रहते हैं। तो यहाँ से ये बाइल का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे हम लोग डाइजेशन की अगर बात करते हैं तो यहीं से बाइल का फॉर्मेशन किया जाता है। अगेन हम देखते हैं तो ये लिवर हमारे हो जाते हैं। पैंक्रियाज को अगर देखते हैं तो जैसा कि हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम को देख रखा है, तो यहीं से ये कॉमन डक्ट हो गया। तो पैंक्रियाज यहाँ पे हमारे आ जाते हैं। तो पैंक्रियाज एक्चुअली जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो इसमें दिखाई हमें देता है कि ये फिर से एक
एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों तरीके से काम करता है। इसमें कुछ सेल्स होंगे जो कि एक्सोक्राइन के तरीके से काम करेंगे, दैट सेक्रेट द पैंक्रियाटिक जूस इनटू दिस रीजन ड्यूडेनम। और इसके बाद में जो हम देखते हैं तो इसमें कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जिसे बोलते हैं, वहां पर क्या आपके अल्फा बीटा गामा सेल्स पाए जाएंगे, दैट सेक्रेट दी हार्मोन, वो हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं ब्लड ग्लूकोज के को कंट्रोल करने के लिए। तो वहां पर वो उसके कुछ सेल्स होंगे जो कि इंडोक्राइन के तरीके से काम करेगा। इस कारण से जो पैंक्रियाज है वो दोनों ही काम करते हैं। यहाँ पर भी इसके सेक्रेटिंग सेल्स होंगे जो बाइल जूस का सेक्रेशन करते हैं, और सॉरी पैंक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन करते हैं, और दैट सेक्रेट्स इनटू द ड्यूडेनम, यहाँ पर जो फूड के एसिडिक नेचर को चेंज करता है, और साथ में इसमें एंजाइम्स पाए जाएंगे। जबकि ये याद रखने वाली बात है कि लिवर के जो बाइल जूस सेक्रेट होते हैं उसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाएगा, therefore that doesn't digest the food. Function is change the nature of the food that is acidic into the alkaline, and again that emulsification of the fat, वो फैट के emulsification में काम करता है। तो पैंक्रियाज यहाँ पर आपका नेचर भी चेंज करेगा, और उसके साथ में आपका एंजाइम्स भी पाए जाएंगे जो डाइजेशन का भी काम करता है। तो इसके भी हम जरा सा सेक्शन भी वो देख लें। जो पैंक्रियाज होते हैं, अगर इसका हम लोग टेस्ट देखते हैं तो इसमें हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर भी पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स पाए जाते हैं जो कि सेक्रेशन का काम करेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड के तरीके से वो काम करेगा। देन दी एक स्पेशल इसमें स्ट्रक्चर है, तो इसके जो कि सेपरेट करता है, ठीक है, पैंक्रियाटिक लोब्यूल को इसके भीतर के जो सेल्स होते हैं उसको सेपरेट करता है, जिसे हम लोग आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। तो इसके भीतर के जो सेल्स होंगे, दीज सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स एक्ट एज द इंडोक्राइन ग्लैंड दैट सेक्रेट दी देयर केमिकल सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली। वो सीधे यहाँ जो कोशिकाएं होंगी, कोशिकाओं का जो समूह होगा, वो सीधे ब्लड में ये अपने केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करते हैं या सेक्रेट करते हैं, तो ये हार्मोन्स कहे जाते हैं। तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के जो कोशिकाएं होंगी, लाइक द बीटा सेल्स दैट सेक्रेट करते हैं हार्मोन इंसुलिन, को काफी चर्चित सेल है बीटा सेल। हालांकि इसके बारे में हमें अभी बात नहीं करनी चाहिए। देन दी अल्फा सेल, देन दी गामा सेल, तो ये अलग अलग तरीके के हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं जो कि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए। तो मुख्य रूप से ये हमारे पैंक्रियाज हैं जो अलग अलग कोशिकाओं के समूह से बने हुए हैं, जो इस कारण से ये एक्सो और इंडो दोनों तरीके का काम करता है। तो ये हमारा पैंक्रियाज हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे, और जो ग्लैंड्स की बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, और ग्लैंड से एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसमें हमारे ये सभी लीवर और पैंक्रियाज मुख्य रूप से आ जाते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम लोग देख चुके हैं, और जो इंटेस्टाइनल सिक्रेटिंग सेल्स है उसको भी हम लोगों ने देखा है पिछले क्लास में। अगर नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो को देखिए, जिसमें कि जब हम देखेंगे म्यूकोसा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें कि वो सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। तो ये हमारे ग्लैंड्स हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो में चलेंगे और वहां पे हम लोग देखेंगे ओवरऑल पूरा डाइजेशन जो है वो किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है और प्रॉपर डाइजेशन किस तरीके से हो पाता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।